वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का डेली का जनरल अवार्ड्स क्विज को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई। उसी के संदर्भ में बताएं नटराज की नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नंदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी काली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिव। अगला प्रश्न है, NTPC भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट विषय पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाइड्रोजन के संदर्भ में बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का रंग है। ऑप्शन ए पीली, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी बेरंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेरंग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया। उसी के संदर्भ में बताएं कि UGC की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, ई-कॉमर्स निर्यात को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट और शिपरॉकेट ने साझेदारी की। उसी के संदर्भ में हमें बताएं निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता से उपभोक्ता C2C मॉडल का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन ए Amazon.com, ऑप्शन बी eBay, ऑप्शन सी Rently.com, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, PM मोदी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उसी के संदर्भ में हमें बताएं निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने हबल स्थिरांक निर्धारित करने के लिए एक उपन्यास विधि का प्रस्ताव दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 1929 में जॉर्जेस हबल ने हबल का नियम तैयार किया। दूसरा, हबल के नियम ने ब्रह्मांड के विस्तार का पहला गणितीय विवरण प्रदान किया। तीसरा, इस विस्तार की सटीक दर को हबल स्थिरांक कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 2 और 3। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर ने सीमा पार भुगतान की दक्षता में सुधार के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या
ई-रुपये की क्षमता पर प्रकाश डाला है। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। दूसरा, एक डिजिटल मुद्रा को इसमें प्रोग्राम की गई शर्तों के साथ वितरित किया जा सकता है, जैसे कि इसे खर्च करने की समय सीमा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल एक और दो। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने आगे आकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बेहतर रखरखाव और कायाकल्प में मदद करने के लिए एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद ICOMOS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विश्व धरोहर समिति के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। दूसरा, इसकी स्थापना सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक।